और कहने लगे समझाई और ऐसो पीर हनो में रण में महावीर बलशाली। तो कुंती ने जवाब दिया लाला अरे खुदा पकड़ी गई है तो कान करी समझाई और तू समझ जान रात ने मारो मेरो गला तू समझ जान। कुंती बोली है अर्जुन जो तुम मार करके आए हो वो तुम्हारा सगा भाई था। कौन? भैया। अरे करण। अर्जुन बोले गजब हो गया भैया, इतना बड़ा तू राज छुपाई रही, तूने एक दिन भी नहीं बताया कि करण मेरा सगा भाई था। सब भैया आंखों में आंसू आ गए अर्जुन के। अरे आई तो याद और जय याद आई जाती तो होती लड़ाई। जय याद आई जाती तो होती लड़ाई। आई तो कोई याद धर्म की अंत समय पे आई और जय याद पहले आए जाती तो होती ना। भैया उसी दिन कहते हैं महाराज कि नारी जाति को श्राप दे दिया था। कौन सा श्राप लगा था? जवाब दिया था दुष्ट महाराज ने, जाओ भैया इतना बड़ा भेद तुम छुपाए रही, करण मेरा सगा भाई था, मैं श्राप देता हूँ कि नारी जाति के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं रुकेगा। तो देखा होगा कि माताओं आप नहीं, हम भी इसी लाइन में हैं, कहते हैं ना श्राप लगा हुआ है, ये दोष लगा हुआ है। देखा होगा कि पड़ोसी जिज्जी की अगर बात नहीं पता चल जाए, इन मीडिया समझो, आप लोगों की बुराई नहीं कर रहे, हम अपने तरफ बुराई नहीं कर रहे, हम माताएं सब अच्छी हैं। नहीं तो बहुत समझती, ये किसी की बुराई नहीं करती हैं, वो बहुत सीधा नहीं समझती, न बुराई करती, वो सब पढ़ी लिखी है। आप बुराई कर देते तो भांजी का भाई का अच्छा माना तुमने कर जाओ। चलो खूब कहते हैं महाराज ये श्राप लगा हुआ है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, मैया कुंती ने बहुत बड़ी बात छिपा ली थी। तो हकीकत बात है ना कि पेट में बात नहीं रुकती है। इन्हें कि तू समझाओगे जिज्जी तेरो गोनो मेरो गोनो संगी हो, तो ही कहूँ बात पेट की बात नहीं छुपाई, लेकिन पड़ोसन से मत रहिए तो एक बात बताएं। ठीक है बहना तू बता दे, तो वो भी भरोसा ना। तो भैया हमने अपने पेट की बात बताई दी और उनके ना रही जा रही। एक दिन तो जैसे तैसे कर, दूसरे दिन ना उनने उन्हें बताई बहन तू जवाब खाओ को ना बताइए, लेकिन आज तू बता रही। उनने उनसे पूरे गाँव में आग की तरह पहुँच गई। बोलिए गोविंद भगवान की भगवान। चाहे लोग तरबूज काट के पान जाते भी हमको मूड काट लाई खुले या का सफेद कपड़ा तरबूज काट के बांध दो या कह दे महाराज कि हमको मूड काट लाई। फिर देखो का वाल पेट में दर्द है आज बच्ची पूछो ना, आज भाई पति महाराज एक को मूड काट डाल पुलिस द्वारे ठाड़ी तेरे बड़ा खास बिहार पर बुलाई गई। चलो मचा बोली दरोगा जी तुम्हारी चलो सब जो देखो मैं खोल के तरबूज कटू दो। बोलिए गोविंद भगवान की जय।
तो तुम तो कमना है, इनसे कम नहीं हो, लाइन में तुम लगे हुए नहीं थे। नहीं, हम नहीं लाइन में लगे, माई तुम्हारी लाइन में लगी। सही बता दिए, पोल के लिबाला मम्मा चलो भागवत घर भाई पीठी लाल हो जा, जब कुर्ता होता है तब मेरे लग जा, लाल हो जा, खोल कर जा। सही बता, अब का चिमटा मारा, अब बानच करके तो मैं चिमटा लगा का पत्थर छोड़ लोहे को चिमटा को घुस जाए तो क्या तो हिसाब से बजाओ, ऐसी इतनी का जरूरी है हड्डी सुरमा का बना, आराम से बजाओ। देखो खूब टिक कर खाए रहे थे तो खाओ, तू बजाओ चाहे मर जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज इस तरह से महाराज क्या हुआ, बड़ा दुख हुआ। अब वो कहते हैं कौरवों के 99 भाई मार दिए दुर्योधन के, सिर्फ दुर्योधन अकेला बचा है। गांधारी मैया आंखों में पट्टी बरसों से बांधे थी। गांधारी ने जवाब दिया, बेटा तेरे प्राण अभी भी बच सकते हैं। बोले कैसे मैया? जवाब दिया, जिस तरह से छोटा बच्चा अपने मैया के सामने आता है बाल्यावस्था में, तो उस रूप में तू मेरे आगे आ जा। मैंने कभी आंखों से पट्टी नहीं खोली, आज खोल दूंगी तो तेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, तेरा दुश्मन बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। अब देखिए दुर्योधन जो था निवस्त्र था, मैया के सामने जा रहा है। भगवान ने लीला देखी, तन की जाने मन की जाने, जाने जिंदगी जोड़ी, ऐसे प्रभु से क्या छिपा जिसके हाथ में जगत की डोरी। भगवान ने विचार किया कि अगर दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का हो गया तो फिर हिंदुस्तान में किसी सरदार की ताकत नहीं है जो इसे मार ले। तो भगवान ने आगे जाके ही रास्ता दुर्योधन की घेरी। भगवान बोले, दुर्योधन गजब की बात है, तू तो जवान है, नौजवान है, माँ है तेरी, तो क्या हुआ? तू इस निवस्त्र अवस्था में माँ के सामने जा रहा, तेरे आंखों में जरा भी शर्म नहीं है? तो भैया दुर्योधन की बुद्धि बदल गई, उसने कमर के नीचे के पातों को लगा लिया और मैया के सामने पहुंचा, आवाज लगाया है कि मैया मैं आ गया। तो गांधारी बोली, बेटा आंखों की पट्टी खोले। बोले खोल दीजिए। जैसी गांधारी मैया ने आंखों से पट्टी को खोला तो दुर्योधन के शरीर पे नजर पड़ी, पूरा शरीर दादा वज्र का हो गया था, कमर के नीचे जगह कच्ची रह गई थी। अब गांधारी बोली है कि बेटा तेरे अभी भी प्राण बच सकते। बोले कैसे मैया? जाकर के सरोवर में छुप जा। तो देखिए दुर्योधन उस वक्त उल्टे पैर भागा था राजा, सरोवर में जाके छिप गया। पांडवों ने देखा, कन्हैया बोले हैं वो वीर है, वो कायर नहीं है, छिपा जरूर है, लेकिन तुम ललकार लगाओ तो वो निकल के बाहर आएगा, जहाँ कहीं भी छिपा होगा दुर्योधन। तो भीम ने जोर से ललकार लगाई है, और दुर्योधन तू बहुत बड़ा बलशाली बन रहा था, बहुत बड़ा वीर बन रहा था, बहुत बड़ा ताकतवर बन रहा था, अब कायरों की तरह क्यों छिपा हुआ है? अगर वीर है तो निकल के बाहर आ। तो भैया ये ललकार दुर्योधन पर नहीं सहन हुई। दुर्योधन तालाब से निकला बाहर, बोला कायर मैं नहीं हूँ, कायर आप हो। बोले वो कैसे? दुर्योधन ने कहा युद्ध तो राजा का युद्ध राजा से होता है। अरे हम युद्ध करें तो करें किससे? हमें यही नहीं पता चल रहा है तुम 5 भाइयों में कौन राजा है। तो बोले बताइए कौन राजा है। अब अर्जुन ने सोचा कि अगर हम ये कह दे रहे हम राजा हैं, या दुष्टर बोले हम राजा हैं, तो दुर्योधन तो बलशाली है, इससे कोई जीत नहीं पाएगा। तो बोले ऐसा करो, कह दो भीम राजा है। तो अर्जुन बोले हैं कि मेरे राजा भीम है। तो दुर्योधन ने देखी कितना तेज है। दुर्योधन ने कहा कि जो राजा होता है उसे लोग प्रणाम करते हैं, उसे सम्मान करते हैं, मैं मान जाऊंगा भीम राजा है, आप झुक इनको प्रणाम करिए। अब भैया बड़े भैया छोटे भैया को कैसे प्रणाम करें? कह तो दिया भीम राजा, झुके कैसे? कन्हैया बगल में ही खड़े हैं, लीला कर दी भगवान ने। भगवान बोले इशारा किया है, कोई बात नहीं है, भीम के गले में जो लॉकेट पड़ा है मेरी फोटो है, आप उसे देख के प्रणाम कर लीजिए, उसका संशय निकल जाएगा और तुम्हारा काम बन जाएगा। तो भैया इधर चारों भाइयों ने भीम को प्रणाम ना करके भगवान की जो फोटो गले में पड़ी थी भीम के, उनकी सूरत को देख के चारों भाइयों ने झुक के प्रणाम किया। तो दुर्योधन ने सोचा कि लगता है कि भीम ही राजा है। कहते हैं ना भैया, अब जैसे झुक के प्रणाम किया ठीक है, अब गदा युद्ध होने लगा भीम और दुर्योधन में महाराज।
तो कहते हैं दादा जब भीम गधा को चलाते हैं दुर्योधन के शरीर पर मारते हैं तो दुर्योधन का शरीर टंकार किया क्योंकि उसका शरीर वज्र का था। और जब दुर्योधन गधा को मारता है तो भीम जमीन कह जाते हैं। अर्जुन ने सोचा जब भीम जैसे नहीं जीत पा रहे हैं तो मेरी क्या ताकत थी, क्योंकि क्या औकात थी। अब तो पैरों के तले धरती खिसक रही, बहुत देर हो गई। कन्हैया ने सोचा मामला बिगड़ रहा, बन नहीं रहा है। कन्हैया ने इशारे के कोने से इशारा किया है भीम मजले भैया। तो भीम ने मुड़ के पीछे देखा लेकिन दुर्योधन नहीं समझ पाए क्या लीला रची जा रही है। कन्हैया ने इशारा किया, जंगा पर 3 बार हाथ मारी, बोले याद करो भीम उस दिन की प्रण किया था कि दुर्योधन अगर तूने निवस्त्र द्रौपदी को जंगा पर बैठाया, उस जंगा को नहीं तोड़ा तो मुझे भीम पुत्र मत कहना। तो भैया भीम को पुरानी याद आई। भीम ने एकदम से गदा को उठाया और जैसे दुर्योधन की जंघा में मारा है तो धड़ाम से जमीन पर दुर्योधन गिर जाता है। उसी समय बलदाऊ भैया को विरोध आया, बोले कन्हैया ये कहाँ का न्याय है, यहाँ पर युद्ध चल रहा था तो कमर के नीचे युद्ध नहीं है और ये क्या हो रहा है, ये तुम क्या करवा रहे हैं। तो कन्हैया बोले आज धर्म की याद आ रही है, आज तुमको न्याय की याद आ रही है। उस दिन कहाँ चले गए थे जिस दिन द्रौपदी की लाज जा रही थी सभा में, पूरा कुल पूरा खानदान बैठा हुआ था। आज ये पूरा परिवार खानदान तलवार हाथ में लिए खड़ा है। ये हाथ उस दिन नहीं खड़े हो रहे थे जिस दिन दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, ऐसे सभा में बेइज्जत कर रहा था। उसी समय महाराज दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा है। अश्वत्थामा पहुंचा, बोला मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। तो उसी वक्त दुर्योधन बोला है, और अश्वत्थामा मेरे पैरी का शीश मुझे ला करके दे दे, भीम का मेरे दिल को शांति हो जाएगी। तो कहते हैं महाराज इधर अश्वत्थामा चोरों की तरह छुपता हुआ पहुंचा। तो भगवान कन्हैया उस दिन क्या किया है, पांडवों को लेकर के घूमने के लिए चले जाते हैं। और इधर महाराज जिस शिविर में 5 पांडव सोते थे उसी शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं। अश्वत्थामा नहीं जान पाया, धोखे से पांडवों को समझ करके 5 पुत्रों का कत्ल कर दिया है। और धड़ लेकर के महाराज जब अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन ने ये नजारा देखा तो दुर्योधन को भी ये श्राप लगा था कि ओरे दुर्योधन एक साथ में सुख और दुख आ जाए, उसी दिन तू जान लेना कि तेरी मौत आ गई। अश्वत्थामा को आता हुआ जैसे ही देखा दुर्योधन ने तो बड़ा प्रसन्न हुआ। दुर्योधन एकदम से लड़का के बोला अश्वत्थामा उस भीम का शीश मुझे पहले दे जिसने मेरी जंघा को तोड़ा है, मुझे घायल करके जमीन पर डाला है। तो एक बच्चे का सर पकड़ा है और जैसे ही दुर्योधन के हाथ में पकड़ाया, दुर्योधन ने उस सर को पकड़ के हाथ में दबाया तो सर फूट जाता है महाराज। तो दुर्योधन को तुरंत ही इतना बड़ा दुख हुआ, बोले बोले अश्वत्थामा तुझे नहीं पता है ये पांडवों के सर नहीं है, ये लगता है तू बच्चों का कत्ल करके आया है। अगर पांडवों के सर होते तो दबाने से फूट न जाते। तूने तो मुझे पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे मेरा बैर था, मेरी दुश्मनी थी तो पांडवों से थी, लेकिन इन बच्चों से दुश्मनी थी, ये तो तूने बहुत बुरा किया है। भैया आज मियां द्रौपदी ने देखा, बहुत समय हो गया सुबह के, लेकिन अभी तक मेरे 5 पुत्र सोकर के नहीं जागे हैं। द्रौपदी रोती बिलखती हुई पहुंची है तो 5 पुत्रों की महाराज लाश पड़ी है, धड़ पड़ी है, मगर सर नहीं है। तो मियां द्रौपदी आज बिलख बिलख के श्रोता रोने लगी। आज अर्जुन ने ये नजारा देखा है तो अर्जुन बोले हैं द्रौपदी रोने की बात नहीं है, जिस दुष्ट ने तेरे 5 पुत्र मारे हैं उसे लाकर के तेरे सामने खड़े कर देंगे, जो तू चाहे वो सजा दे सकती है। आज मियां द्रौपदी रो के बोली, किसी माँ का अगर एक पुत्र खत्म हो जाए बड़ा कष्ट होता है। मैया द्रौपदी के तो 5 पुत्र उस दुष्ट ने मार दिए हैं। थोड़ी देर की बात है, शांति बनाए। भैया लिखा है